Assalamu alaikum. Welcome to my new video. In this video, we can discuss about pituitary gland and their further types. So, what is pituitary gland? The pituitary gland is a major endocrine gland. We have two glands: endocrine gland and exocrine gland. Endocrine gland is a gland which can secrete their hormones into the blood. So, pituitary gland is one of the major endocrine gland, and it has pea-sized body, and this is attached to the base of the brain. Brain के base में ये present है ये वाला gland, और ये इस gland का जो function है, so this is important in controlling the growth and development and the function of other glands, endocrine glands। और जो हमारे पास endocrine glands हैं उसके फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उसकी डेवलपमेंट को ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है। सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट टेल द अदर ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है कि कब उन्होंने कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट करना है और कब नहीं करना। So that's why pituitary gland is called master gland, because it can tell the other glands to release their hormones. इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज इंटीरियर पिट्यूटरी, द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट, एंड द थर्ड वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दो so the first one, interior pituitary, can secrete many other hormones. The first one is which is secreted by the interior pituitary is thyroid stimulating hormone. The second one is adrenocorticotropic hormone. Third one is growth hormone, and fourth one is FSH, यानी follicle stimulating hormone, while fifth one is luteinizing hormone. Second number जो part है pituitary gland का, this is intermediate. So intermediate pituitary can secrete only one hormone, melanocyte stimulating hormone. इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। इसके रिलीज और इसके कंट्रोलिंग में इसका रोल है। इसके अलावा थर्ड नंबर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज posterior pituitary. Posterior pituitary can secrete only two hormones. The first one is ADH or vasopressin, and the second one is oxytocin. हमारे पास ADH और vasopressin को posterior pituitary secrete करता है, और इसके अलावा oxytocin को। तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। It can secrete only one hormone, so first of all we can discuss about this। and intermediate pituitary जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है? सो इट इंक्रीज इन ह्यूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये हार्मोन की सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमंस में, एंड द फंक्शन ऑफ दिस इज इट स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मेलानिन बाय मेलानोसाइट इन स्किन एंड हेयर विच डार्कन द कलर ऑफ स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये स्किन का कलर डार्क करता है और हेयर का कलर्स को डार्क करता है बाय प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मेलानिन। मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से या इसकी रिलीज की वजह से स्किन और हेयर का कलर जो है हमारे पास डार्क हो जाता है। तो द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस ये सिर्फ और सिर्फ ये दो रोल जो है ये प्ले करता है। इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये फर्दर इसके टाइप्स हैं और एंड वो जो है इसका रोल T3 हार्मोन को भी ये सिक्रीट करता है, T4 को भी, और कैसिटोनिन को भी। ACTH जो है वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करता है। इस तरह ग्रोथ हार्मोन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, FSH का भी, LH का भी। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ADH और वेसोप्रेसिन को सिक्रीट करता है। वाई ADH इज कॉल्ड वेसोप्रेसिन? तो vasopressin word means that the blood vessels are in pressure. Why the blood vessels are in pressure? So it can increase the blood pressure and decrease urine flow. ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करता है और यूरिन की फ्लो को डिक्रीज करता है। सो हाउ दे कैन डिक्रीज द यूरिन फ्लो एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर? द इट कैन डिक्रीज वाटर री एक्सक्रीशन बाय किडनी बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट। किडनी में जो हमारे पास नेफ्रॉन का फर्दर कलेक्टिंग डक्ट के फर्दर पार्ट्स है, उसमें से फोर्थ में जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट में का फंक्शन जो है वो है वाटर रीअब्सॉर्प्शन। जब हमारे पास बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, सो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, सो जिसकी वजह से यूरिन फ्लो कम हो जाता है और ब्लड वेजल्स में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। जब ब्लड वेजल्स में वाटर और ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सो वेजल्स जो है उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ADH इज़ कॉल्ड वेसोप्रेसिन। अब ADH के अंडर सिक्रीशन से क्या होता है, ओवर सिक्रीशन से क्या होता है? ADH जो है हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है कि ताकि ये लिमिटेड अमाउंट में सिक्रीट हो। यानी अगर
इसकी सिक्रीशन जहाँ पर ज़रूरत हो तो तब ये सिक्रीट हो, इसके अलावा इसकी ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन से इसे इनहिबिट करता है। बट अगर कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी आ जाए जिसमें एडीएच की अंडर सिक्रीशन हो या ओवर सिक्रीशन हो, तो उससे कौन-कौन से डिजीज़ेज़ काज़ होते हैं वो भी सो ये और फिर ऑक्सीटोसिन की अंडर सिक्रीशन से और ओवर सिक्रीशन से कौन से डिजीज़ काज़ होते हैं। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन के अंडर और ओवर सिक्रीशन से क्या-क्या डिजीज़ काज़ होते हैं और एफएसएच और एलएच और इन सब का फंक्शन क्या है, फीमेल में क्या है, मेल में क्या है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा जो है एडीएच को का एब्रिविएशन क्या है? सो दिस इज़ कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेटिक मीन्स यूरिन प्रोडक्शन एंड एंटी मीन्स अगेंस्ट यूरिन प्रोडक्शन। यानी एडीएच जो है वो यूरिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट काम करता है। यानी अगर हमारे पास बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, सो एडीएच की कंसंट्रेशन कम होगी। एडीएच जो है हमारे पास कम सिक्रीट होगा। क्यों इसकी सिक्रीशन कम होगी? तो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। क्यों हमारे पास एडीएच की सिक्रीशन जो है कम होती हैं और एडीएच की सिक्रीशन का उसमें क्या रोल प्ले करता है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो या हमारी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन कम हो, या ऑक्सीटोसिन जो है कहाँ पर रोल प्ले करता है और उसकी अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन से कौन-कौन से डिजीज़ेज़ काज़ होते हैं। और इसी तरह ग्रोथ हार्मोन की अंडर और ओवर सिक्रीशन से कौन से डिजीज़ काज़ होते हैं, या नॉर्मल टाइम में ये कहाँ पर रोल प्ले करता है। So this all will be discussed in the next video. See you in the next video. Allah Hafiz.